दोस्तों आज हम आज हम बात करने वाले हैं जिस टायर के बारे में, वो है जेके का 165/80 R 14 प्रोफाइल का टैक्सी मैक्स पैटर्न। दोस्तों अगर आपके पास भी मारुति के रिड्ज या फिर मारुति के स्विफ्ट VXI LDI या फिर VDI गाड़ी हो, या फिर मारुति डिज़ायर की VDI LDI या VXI गाड़ी हो, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इनिशियल रेंज का टायर है और काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एक वेरिएंट के तौर पे आता है जेके में। जैसे वेरिएंट के तौर पे इन द सेंस कि जेके कंपनी में ही आपको इन्हीं गाड़ियों के लिए और भी एक दो वेरिएंट मिल जाते हैं, जो जेके में टैक्सी मैक्स तो ये है। इसके अलावा इलांजो टूरिंग या फिर यूएक्स रॉयल के नाम से भी आता है दोस्तों। तो फ़िलहाल मैं हम बात करें अगर टैक्सी मैक्स की, तो दोस्तों ये बहुत ही एक ठीक ठाक आप एवरेज टायर कह सकते हैं। कंपनी इसे भी 1 लाख किलोमीटर तो कह के देती है, बट अगर आप अच्छे से रख रखाव से इसे रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये टायर तकरीबन 70-75 हज़ार किलोमीटर नॉर्मली चल जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ एक अच्छी बात ये है कि आपको इस पे टोटल 5 साल की वारंटी मिलती है, प्लस इसके साथ साथ आपको पहले 2 साल या 50% रेडवियर तक आपको अनकंडीशनल वारंटी मिल जाती है। दोस्तों अनकंडीशनल वारंटी मीन्स कि अगर टायर आपका कटता फुटता है या फिर कहीं गाड़ी आपकी ऑन हाईवे चलती है और टायर ब्रस्ट हो जाता है या फिर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो आपके फॉल्ट से आती हैं, तो इस केसेस में भी कंपनी आपको क्लेम करके ये टायर को रिप्लेस कर लेती है। इसके साथ ही दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि आप इस रेंज में अपने गाड़ी में कौन से टायर बेहतर होंगे आपको लगवाना। जैसा कि दोस्तों आप मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों मेरा मानना है कि गाड़ी में कभी भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टायर डलवाएं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जैसे कुछ लोगों को गाड़ियां कम चलानी होती हैं, ज़्यादातर उनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं गैराज में या फिर अपने घर पे खड़ी रहती हैं, और बहुत कम महीने में कभी एक दो बार वो गाड़ी निकलती है और फिर वो काफ़ी महंगा कॉस्टली टायर डाल लेते हैं गाड़ी में, और पता चलता है कि फिर वो टायर रखे रखे गाड़ी में ही सूख गया और उसमें साइड क्रैक्स वगैरह आ गई और वो टायर ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए आप हमेशा अपने रिक्वायरमेंट के ही अकॉर्डिंग अपने गाड़ी के लिए टायर चूज़ करें। और मैं आपको 2-3 कंपनियों के भी बारे में और उनके बेनिफिट्स के बारे में भी बता दूंगा कि आप किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस कंपनी का टायर परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको, मेरा मानना है कि अगर आपको कम चलना होता है, गाड़ी हमेशा ज़्यादा खड़ी रहती है आपकी, तो आप सीएट जेके या फिर गुडियर या एमआरएफ वगैरह में एवरेज टायर आप ले सकते हैं, क्योंकि इनके टायर सस्ते हैं इन द सेंस कि ख़राब नहीं है, बट इनकी रेंज थोड़ी कम है, जो आपके लिए इजली मेरे हिसाब से बेनिफिशियल भी है। इन सब कंपनियों के आप 165/80 के टायर की बात करें तो सब कंपनियों के तकरीबन 2800 से 3000 के रेंज में आप कोई भी कंपनी का, जितना मैंने बताया कि सीएट जेके अपोलो या गुडियर या एमआरएफ, ये सभी कंपनियां आपको 2800 से 3000 रुपये के रेंज में आ जाएंगी ईज़िली। और दोस्तों इन सभी कंपनियों में लगभग एमआरएफ को छोड़ के आपको इन सभी टायरों पे पहले 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी भी मिल जाती है, जिस पे टायर आपका कटने फटने में क्लेम भी आप करवा सकते हो अपने डीलर के थ्रू। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा चलते हो, डेली गाड़ी आपकी 100-150 किलोमीटर चलती है, आप डेली ड्राइव करते हो या फिर लंबे लंबे टूर करते हो अपनी गाड़ी से, तो मेरे हिसाब से तभी आपको प्रीमियम सेगमेंट के टायरों में स्विच करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती नहीं है तो फिर उस महंगे टायर लगवाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 4 टायर पे अगर आप ऐसे भी डिसाइड कैलकुलेट कर लो कि अगर 500 रुपये पर टायर भी ज़्यादा लगे, तो आपके 4 टायरों पे
तकरीबन 2,000 रुपये का फ़र्क होता है। और फिर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है तो फिर वो कोई मतलब बनता नहीं है कि आपकी गाड़ी गैराज में रखे रखे टायर आपके ख़राब हो गए। तो दोस्तों इस चीज़ का बेनिफिट मुझे तभी समझ में आता है, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो, कि अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है तो आप प्रीमियम सेगमेंट में, जैसे कि ब्रिजस्टोन है, मिचलिन है, योकोहामा है या हैनकुक है, तो इन तरह के ब्रांड्स में स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए मच बेटर है कि आप अपोलो में ले लें, जेके में ले लें या फिर सीएट में ले लें, क्योंकि इन सारी कंपनीज़ के आप सीएट, जेके या गुडियर वगैरह की बात करें तो कंपनी 1 लाख कहती है, बट बहुत आराम से आप अगर ठीक ठाक रख रखाव रखते हैं अपने टायर का तो लगभग 75,000 70,000 टायर चल जाते हैं। और दोस्तों थोड़ी बहुत आप टायर की लाइफ की बात करें तो आपके टायर के रख रखाव पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आप अपने टायर में एयर प्रेशर कैसा रखते हैं, आप अपने गाड़ी का रखाव कैसा रखते हैं, अपने टायर की देखभाल कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपके टायर की लाइफ को लगभग 5-10 हज़ार किलोमीटर बढ़ा ही देती हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का भी मैटर करता है आपके टायर के साथ में। और दोस्तों इस चीज़ का एक चीज़ और भी मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि कभी भी टायर परचेज़ करें तो आप उसकी गारंटी वारंटी के बारे में ज़रूर डिटेल में पता कर लें, क्योंकि हर टायर की गारंटी वारंटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल रेंज के टायर आते हैं, जैसे आपको एमआरएफ़ के टायर आप परचेज़ करेंगे तो एमआरएफ़ में किसी तरह की कोई अनकंडीशनल वारंटी कवर नहीं होती है। इट मीन्स कि अगर टायर में आपके कट आता है या फिर आपका टायर ब्रस्ट होता है तो इन सब केसेस में कोई क्लेम नहीं मिलेगा। बट दोस्तों यही सेम कंडीशंस जो आपकी होती है ब्रिजस्टोन में, मिचलिन में और योकोहामा में, इन सब कंपनीज़ में भी होती है। तो इन चीज़ों के बारे में टायर परचेज़ करते समय ही पूरी डिटेल में आप नॉलेज कर लें। बाकी टायर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो टायर है 165, 80 और 14 दोस्तों, ये टायर्स आप अल्टरनेट के तौर पे भी लगा सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन ये जिस गाड़ियों में लगते हैं इसमें अल्टरनेट में ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है। तो